आज हम लोग राहुल यादव जी के साथ हैं। राहुल यादव जी शिक्षाविद हैं और प्रताप विहार रामलीला समिति में उपाध्यक्ष के पद पे हैं। रामलीला की शुरुआत हो चुकी है, रोज मंचन हो रहा है, तो मैं सीधा आप लोगों को राहुल यादव जी से ही मिलवाता हूं। तो राहुल यादव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये रामलीला में समिति में जोड़ने से आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस होता है और अपने धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर कुछ करने का एक गर्व और एक सौभाग्य की अनुभूति होती है। और ये कुछ दिन पूरे साल में ऐसे लगते हैं कि जैसे हम पूरी साल इन दिनों का वेट करते हैं कि भाई ये दिन आए और हमें समाज के लिए या श्री राम के चरणों में कुछ अपना श्रमदान करने का मौका मिले। अच्छा, रामलीला का जो क्रेज पहले था वही क्रेज अब भी है, वही क्रेज हमेशा रहेगा। तो ये जो क्रेज कम नहीं हो रहा, तो इसका आप किसे मानते हैं? क्या है इसकी वजह? देखिए, जब पहले जब हम कभी बचपन में हमने हमेशा एक पहले जब बच्चा रहता है तो उसको ये रहता है कि ठीक है मेला लगेगा, मेला जाएंगे, और उस मेले में जाने के साथ साथ वहां पर जब उनको रावण की मूर्ति, रावण के परिवारजनों की मूर्तियां, और फिर जब एक रंगमंच या एक मंच दिखता था जिसपे कई किरदार हुआ करते थे, और उन किरदारों को देखकर उनके अंदर एक जिज्ञासा होती थी कि कोई अपने पिताजी के साथ है, कोई माता जी के साथ है। तो हमेशा एक प्रश्न रहता था कि जब हमने खा लिया, हम खेल लिए, तो हम हमेशा ये पूछते थे कि पिताजी ये क्या है, माता जी ये क्या है। तो जब वो हमें बहुत संक्षिप्त में बताते थे कि ये रावण है और देखना ये मारा जाएगा, इसको श्री राम मारेंगे, तो एक जिज्ञासा रहती थी कि भाई ये रावण है, इसको क्यों मार रहे हैं, श्री राम ही क्यों मार रहे हैं। तो वो जिज्ञासा हर साल हमारे प्रश्न भी रहते थे और हमेशा एक उत्साह का मौका रहता था कि भाई दीपावली आ रही है, मेला देखने जाएंगे और वहां रावण को भी देखेंगे। और जब रावण को देखते थे तो उससे जुड़े श्री राम के बारे में भी हमें जानने को मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं जब भी, क्योंकि हर साल कुछ बच्चे समझदार होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हमारी वोट जैसे वोटर्स हैं तो वो 17 के हैं, तो 18 के होने के बाद हमेशा वोटर लिस्ट हमारी अपडेट होती है। ऐसे ही क्या होता है कि हर साल जब जिज्ञासा, जब बच्चे समझदार होता है तो हमेशा उनकी एक जिज्ञासा और बच्चे बने रहते हैं कि हाँ भाई हमें जानना है। अब हमने जान लिया तो हमारी पीछे आने वाली पीढ़ी को जिज्ञासा ही रहेगी कि जैसे मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि पापा हमें भी रावण दिखा के लाइए या हमें भी रामलीला में लेके चाहिए, तो वो जिज्ञासा रहती है कि एग्जैक्टली क्या है रामलीला। वो जिज्ञासा बनी रहेगी और मुझे लगता है उस जिज्ञासा की वजह से ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी रहेगा कि हमें रामलीला देखनी है, जानना है उसके बारे में। अच्छा, भगवान राम तो सर्वमान्य हैं, तो मैं उनके अलावा आपको रामायण में कौन सा ऐसा पात्र है, कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके दिल को छूता है? जो मेरे दिल को छूता है, वैसे तो मैं अभी लक्ष्मण जी का नाम लूंगा कि राम जी को बहुत कहा गया है, बहुत समझा गया है, बहुत पढ़ा गया है और हमेशा हमारे आपकी कहानी में उनका बड़ा जिक्र रहा है। बट मैं मानता हूं कि जितने भी मतलब मैं अगर कहूं, मैं ये बलिदान तो नहीं कह सकता, तो राइट वर्ड इज व्हाट कि जो उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज ब्रदर, उनके भाई के प्रति उनका जो निष्ठा थी, मुझे लगता है उस निष्ठा को सभी को जानने की जरूरत है। क्योंकि जिस घर में राम है उसी के घर में लक्ष्मण पैदा होते हैं, क्योंकि पहले बड़ा भाई का जन्म होगा और जब बड़ा भाई राम होगा तो अपने आप ही लक्ष्मण उस घर में जन्म ले लेता है। तो राम से लक्ष्मण है, बट अभी लक्ष्मण के बारे में भी बहुत कुछ समझना, बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। मैं अपने घर में दूसरे नंबर का हूं, लक्ष्मण हूं, और मैं लक्ष्मण जी से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूं कि जो मैं भी अपने परिवार में लक्ष्मण जी का एकमात्र 0.0% अपने जीवन में थोड़ा उसको मैं उसका पालन कर सकूं। अच्छा, ये मुझे लगता है आप पहली बार ही रामलीला समिति में आए हैं? दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार। ये दूसरी बार सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो ये रामलीला में जितने भी पात्र हैं, आप जनता को, आप तो देखते होंगे कि जनता किस पात्र से सबसे ज्यादा अपने आप को कनेक्ट करती है राम के बाद? भगवान राम तो है ही है। रामलीला जो है और जो रामचरितमानस है उसके अंदर जिसका भी वर्णन हुआ है, प्रमुख रूप से देखा जाए तो हमारे बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं, जिनको मतलब ये समझिए संकट मोचन कहा गया है। तो जिसने साक्षात ईश्वर के भी संकट को समाप्त या उसका निवारण करा हो, तो समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि श्री राम के बाद यही एक ऐसा किरदार है जिसमें हर मर्यादा और हर शक्ति का स्वरूप देखा गया है। जी,
कुछ और आप जनता से रामायण के लिए कुछ और अपील करना चाहते हो, क्योंकि इस समय पूरे देश में रामायण चल रही है? जनता से बस मेरी यही अपील है कि पहले में और अब में बहुत कुछ बदलता जा रहा है, संसाधन हो गए हैं, घर से बैठकर भी देखकर रामलीला देखी जा सकती है। बट मुझे लगता है कि एक कल्चर नया डेवलप हुआ है कि हम सैटरडे संडे जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाने के लिए, तो जब दीपावली आई है, हमारा अपना त्योहार आया, दीपों का त्योहार आया है और सच मतलब ये सब झूठ पे सच की जीत का त्योहार आया है, तो इसमें हमें अपने बच्चों को उन रेस्टोरेंट्स और मॉल्स की तरफ रुख ना कर कर हम रामलीला लेके जाएं, वहां अपने कल्चर की छोटी सी झलक उन बच्चों को दिखाएं, जो कि आगे चल के वो इस प्रथा को, इस त्योहार को, इस प्रथा को जीवित रख सकें और अपने बच्चों में अपने कल्चर को देख सकें। क्योंकि आजकल दादी जो हैं और नानी जो हैं, उनमें बहुत कम पाठ का वो प्रचार प्रसार कम हो गया है कि पढ़ के वो सुनाया करती थी, बच्चे कभी समय निकाल के, क्योंकि आजकल बच्चों को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो हमारी आपकी बात बहुत कम सुनते हैं, कई बार अपने खेलने के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं मोबाइलों से दूर। तो हमें उन मोबाइलों से थोड़ा सा दूर रखकर और उन बच्चों को अपने साथ ले जाकर रामलीला में ले जाना है और वहां पर जाकर दिखाना है कि एग्जैक्टली दिस इज आवर कल्चर, वी नीड टू फॉलो दिस, और हमें दिखाना है कि भाई इसमें क्या खूबसूरती है और हम अपने आचरण में इससे क्या लेके आ सकते हैं। जब तक बच्चे जानेंगे नहीं, जब तक आश्रम में लाएंगे नहीं। ये है राहुल यादव जी, जो शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद के साथ साथ ये एक एज कार्यकर्ता के हैसियत से रामलीला में जो है अपना श्रमदान दे रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर दिया है। और इन्होंने जो अपील किया है, वही अपील हम भी आपसे करते हैं कि आप लोग भी रामलीला से अपने आप को, आप अपने बच्चों को ले जाओ, क्योंकि ये बच्चे जो है आने वाले समय में, जब ये जैसे इन्होंने यादव जी ने कहा कि लक्ष्मण जो है, ये लक्ष्मण जी के पात्र से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो जब आपकी जो युवा वर्ग है वो जब वहां रामलीला में जाएगा तो किसी ना किसी पात्र का अगर अनुसरण करेगा तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।